तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग गैस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज की शुरुआत करते हैं आज की खबर के साथ। तो आज की खबर क्या है? यूएस ब्रिटेन स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान बैक्ड हुतीस इन यमन। अब ये यमन कहाँ है? हुतीस कौन है? ईरान का हुतीस से क्या संबंध है? और अमेरिका और ब्रिटेन यानी कि जो इंग्लैंड, आप स्कॉटलैंड वगैरह और वेल्स वगैरह आप सब मिला कर देखते हैं, तो ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर हुतीस पर, यमन पर क्यों हमला किया, ये पूरी जानकारी हम इसमें जानेंगे। तो चलिए पहले खबर ये पढ़ते हैं। मर्चेंट शिप अटैक्ड बाय ड्रोन्स रीचेज मुंबई पोर्ट विद कोस्ट गार्ड असिस्टेंस। ये खबर पढ़ ली है। अगली खबर पढ़िए। इंडिया डिप्लॉयज 3 वारशिप टू अरेबियन सी आफ्टर अटैक ऑन टैंकर्स। दूसरी खबर पढ़ लीजिए आप। ये खबर है सारी की सारी। ये खबर क्या है दोस्तों? पहले फ्लो बिगड़ेगा, पर चलो कुछ नहीं, आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़। हाँ, ये देखिए आप, होता क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर आप एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ हाँ, आप इसमें देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर है यमन। ये वाला क्षेत्र पड़ता है आपका यमन का, ठीक। ये वाला क्षेत्र पड़ता है आपका सोमालिया। ये वाला सोमालिया, एक मिनट, ये वाला आपका सोमालिया हो गया। ये आपका पड़ता है रेड सी। अब जो भी यूरोप से ट्रेड होती है समुद्र में, जो जहाज़ों के द्वारा जो 12% ट्रेड होती है, 60% ट्रेड जो होती है वर्ल्ड में पूरी, वो होती है जहाज़ों के द्वारा समुद्र के जरिए। अब जो भी यूरोप जाएगा वो इंडिया के मुंबई के एयरपोर्ट से, यहाँ से निकलते हुए गुजरात से, महाराष्ट्र के, वो यहाँ से यमन के रास्ते हुए, गल्फ ऑफ आदेन से होते हुए, रेड सी से होते हुए वो मेडिटेरियन सी, और फिर ब्लैक सी में जाते हुए टर्की और इटालियन, यहाँ से यूरोप पर पहुँचता है पूरा सामान, और आता भी इसी रूट से है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले एक शिप था जो इस जगह था, एक मिनट, हाँ, अभी इसको मिटा देते हैं, फिर वापस समझेंगे हम। तो ये जहाज था, ये कहाँ से आ रहा था? ये ब्राज़ील से आ रहा था। ब्राज़ील, हाँ, ब्राज़ील जो के क्या नाम से, इसमें ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक कंट्री है, वो कहाँ से आ रहा था? वो यूरोप के रास्ते हुए आ रहा था। ये जहाज़ किसका था? ये जहाज़ था सऊदी अरेबिया का। तो ये यहाँ पे आया, और सोमालिया के, ये सोमालिया के लुटेरे। कौन लुटेरे? ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये सोमालिया के जो लुटेरे, यानी कि जो विद्रोही बोल सकते हैं आप, जो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा इसको हाईजैक कर लिया गया, और इसको लौटा के ले गए कहाँ पर? यहाँ पर। तो इसको ये लौटाने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन उसी समय भारत के जो मरीन कमांडो होते हैं, आप जानते होंगे उनको, 15 मिलिट्री, ये पढ़ लीजिए आप खबर। कार्गो शिप विद 15 मिनट्स ऑन बोर्ड हाईजैक्ड ऑन सोमालिया कोस्ट गार्ड नेवी डिप्लॉयज वारशिप। यानी कि जैसे ही इंडिया के इसको पता चला, ये जो जहाज़ पर लोग बैठे हुए थे यहाँ पर, इस जहाज़ में जो लोग क्रू मेंबर्स थे, उनको पता चल गया कि यहाँ पर जो हुतीज़ लोग हैं, सोमालिया के हुतीज़, वो इसको लुटेरे, वो इसको हाईजैक करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही इंडिया में पहले ही सूचित कर दिया था। तो यहाँ से एक तो हेलीकॉप्टर और मरीन जो पनडुब्बी होती है समुद्र में चलने वाली, जिससे गन और मिसाइल दागी जाती है, वो उसको यहाँ पर भेज दिया जाता है। भेजने के बाद भारतीय सेना वहाँ जाती है, और यहाँ पर ये जो यमन के रास्ते पे पड़ता है हुतीस का ये इलाका, इस वाले जो ये वाला इसमें समझोगे आप, ये सोमालिया वाला लैंड, ये सोमालिया, ठीक। और यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, जहाँ पर ये ये वाला क्षेत्र। तो इंडिया के जो मरीन कमांडो थे वो यहाँ पर गए, और उसको वापस से इनको
मैंने कि उससे छुटकारा पा लिया था इन्होंने सोमालिया के लुटेरों से, उस जो जहाज था उससे, ठीक, जहाज को छुड़वा लिया था। उसके बाद इंडिया के जो, अब आपको बता दें कि ये ना आते कैसे हैं, तो ये सोमालिया के लुटेरे हैं, यानी कि विद्रोही लोग जिनको आप बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से छोटी नाव लेके आते हैं, ये कभी कभी इस तरीके से ये लोग जो है हेलीकॉप्टर्स के भी द्वारा आते हैं, और इसके जो जेट होता है, ये जो क्या नाम से आपका हवाई ये जहाज होता है, उसके अंदर इस तरीके से कूदकर और ये इस तरीके से उसको हाईजैक कर लेते हैं, ठीक। हाईजैक जैसे आपने एरोप्लेन के भी वगैरह सुने होंगे। ये अपना जो था जहाज था, इस तरीके से सोमालिया के यहाँ से छुड़ा लिया गया है। उसके दूसरे दिन यानी कि 5 जनवरी की ये बात थी। उसके बाद इनको इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लेटर आता है, उसमें इस बारे में जानकारी दी जाए। इंडियन नेवी मिशन डिप्लॉयज प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्ड द हाईजैकिंग इंसिडेंट्स इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी मैंने बताया आपको, जैसे कि इंडियन ओशियन और अरेबियन सी जो सो मिलता जुलता है। इसके बाद एक मीम बनता है सोशल मीडिया पर कि हाँ भाई आ गया मज़ा, स्वाद चख लिया। और आपको बताइए मरीन कमांडो कौन होते हैं? मार्को कमांडो, जो मरीन कमांडो या मार्को कमांडो, आप कुछ भी बोल सकते हैं उनको। तो इसका गठन जो हुआ था वो 1987 में आयोजित नेवी सील्स की तर्ज पर हुआ था। ये नेवी सील्स कहाँ की थी? अमेरिका की थी। इसमें 4 चरण होते हैं, उनमें से जो पहला चरण होता है उसी में ही 80% लोगों को, यानी कि 100 में से 80% जो सेना के जवान होते हैं उनको इससे बाहर निकाल दिया जाता है। समुद्र में डकैती, घुसपैठी और हाईजैकिंग रोकने की खास ट्रेनिंग के साथ इनको आगे भेजा जाता है 20% लोगों को। मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस, 2008 मुंबई हमलों में ब्लैक कमांडो टोर्नेडो समेत कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं अभी तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे नौसेना के जल सेना के जो चीफ थे उन्होंने बाहर आकर इसके बारे में NIA को रिपोर्टिंग देते हुए इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इंडिया की जो नेवी है उसके बारे में तारीफ छपती है बेकायदा। ये रॉयटर्स में और टाइम्स ऑफ इजराइल में भी ये खबर छपती है, ठीक। अब ये लोग मांग कितनी करते हैं अपने लिए? ये इतनी करोड़ों रुपए की मांग करते हैं, यानी कि 400, हाँ, यानी कि ये 400 मिलियन डॉलर्स की तक की भी मांग कर लेते हैं इनको छुड़ाने के लिए। ये देखिए 25 मिलियंस रेसम्स, है ना, समझ रहे हो आप? पायलट, सोमालिया पायलट डिमांड। तो ये खबर तो हुई एक तरीके से जो भारत ने किया था। अब भारत ने करने के बाद अमेरिका को लगा कि यार मैं तो वर्चस्व रखता हूँ पूरी दुनिया में, अब मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। तो उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने भी मिलकर जो यमन के हुती विद्रोही लोग थे उन पर हमला कर दिया। और आगे पूरा जानेंगे कि हुती और जो ईरान के हुती और सोमालिया की जो हुती लोग ये एक ही जगह के हैं सारे के सारे पिल्ले। तो हुतियों का ईरान से क्या संबंध है ये ईरान ने खुद स्पष्ट कर दिया है पहले ही, वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। हु आर द हुतीज एंड वाई आर द अटैकिंग शिप्स, यानी कि हुती लोग कौन है और उन पर क्यों शिप के द्वारा अटैक किया गया। ये पहले आप खबर पढ़ लीजिए NDTV की, ठीक। अमेरिका ब्रिटेन के सब्र का बांधा बना यमन में ईरान के विद्रोह पर ताज़ा हमले, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका एंड ब्रिटेन लॉन्च अटैक ऑन हुतीज रेबेल्स इन यमन अमिद इजराइल हमास वार, यानी कि इजराइल और हमास वार के बाद ये चीज़ें घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि इजराइल जो है वो है यहूदी लोग, जानते हैं आपने, जिनके ऊपर वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा उन पर जो अत्याचार किए थे, वो लोग हैं यहूदी लोग। तो इजराइल के अंदर रहते हैं यहूदी लोग और पहले से हैं यहाँ पर पैलेस्टाइन, यानी कि पैलेस्टीन। तो उसका समर्थन कौन करते हैं? हमास के लोग जो मुस्लिम हैं, और मुस्लिम ही ईरान कंट्री है। तो ईरान जो है वो हमास यानी कि पैलेस्टीन, यानी कि उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। किसको? हमास को। हमास ने और 8 अगस्त या 7 अक्टूबर से, जब से ये इजराइल और हमास युद्ध चल रहा है, उसके बाद से ईरान भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एक तरीके से युद्ध में सपोर्ट ना करके एक बारी तरीके से सपोर्ट किया है, क्योंकि वहाँ के जो नेतन्याहू प्रधानमंत्री है
प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, उनको मारने के पूरी प्लानिंग का एक वीडियो तक आज जारी कर दिया है ईरान ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वही खबर सारी पूरी न्यूज़ मीडिया में। ये यमन में सऊदी नेतृत्व वाला युद्ध बार बार पूछने वाले पर्सन सामने आते हैं, बार बार पर्सन, ये वही पर्सन। ईरान का कहना है कि वह अमेरिका सैन्य बलों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। क्यों होगा? ऑब्वियसली बात है, वो तो इन सब चीज़ों को करवा रहा है। इजराइल बॉन्ड शिप विल कंटिन्यू टू बी टारगेट्स हुतीज आफ्टर यूएस एंड यूके एयर स्ट्राइक ऑन यमन अमिड सर्जिंग मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से अब कॉन्फ्लिक्ट ही छिड़ चुका है। इसके बाद अमेरिका और यूएस और यूके के, यानी कि जो अमेरिका और ब्रिटेन है, उसके यमन पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, उसके बाद इजराइल ने भी अपनी बॉन्डिंग शिप्स वहाँ पर भेज दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये मामला है कहाँ का? ये मैंने जैसे पहले भी आपको वीडियो में बताया, पीछे भी, ये यहाँ से ट्रेड होती है पूरी तरीके से। ये ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, अगर आपको यहाँ से इनको बांटते हैं तो। इसके बाद है यहाँ ब्राज़ील, यहाँ से निकल कर पूरा ये इटालियन, ये मेडिटेरियन सी आप देख रहे हैं, ये रेड सी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लैक सी देख रहे हैं। जहाँ पर भी पूरा यूरोप में जाना होता है, भारत से ट्रेड होती है, वो इसी रास्ते होती है। आगे रास्ते को हम कंफर्म करते हैं। ये गल्फ ऑफ आदेन आपका इस जगह पे पड़ता है। ठीक, ये गल्फ आदेन पूरा यहाँ पर अरेबियन सी, और ये आपका सोमालिया वाला क्षेत्र, और ये यमन में रहते हैं हूती जो मुस्लिम हैं एक तरीके से, जो आदिवासी लोगों में आते हैं। एक तो ये साउथ अफ्रीका की सोमालिया, जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा इतना गरीबी से जूझ रहा है इस टाइम पे, वो हमेशा से पूरे टाइम पे ऐसा रहा है। तो ये यमन वाला क्षेत्र, और यहाँ से ये इंडिया वाला क्षेत्र, ये अरेबियन सी यहाँ से इस तरीके से, और ये यहाँ से निकलता है, ये अरेबियन सी, ये यमन, और ये है रेड सी, यहाँ से ज़्यादा मेडिटेरियन सी, और ये ब्लैक सी में यहाँ तक होती, यूरोप में ट्रेड होती है भारत के द्वारा, या एशिया में, पूरे एशिया में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से वहाँ पर जिन जगहों पर अटैक इजराइल के द्वारा और यहाँ पे यूके और ब्रिटेन के द्वारा जो भी हमले किए गए, वो पूरी जानकारी। ये इस तरीके से हवाई जहाज़ के जो मिसाइल्स दागकर उन्होंने हमला किया, उनकी खबर। इस हमले के बाद जो अमेरिका के विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन, और भारत के डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी, जो एक तरीके से अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धता रखते हैं, उनके लिए ये उनसे मुलाकात करते हैं एंटनी ब्लिंकन। ठीक, उसके बाद यूएनएससी की मीटिंग, जो यूनाइटेड नेशन है, जो 1956 में बना था दुनिया के युद्ध रोकने के लिए, उनकी मीटिंग होती है। और और ये जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है बाइडेन, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में अब यमन जो यहूदी लोग, हूती लोग हैं, जो जहाज़ों को लूटते हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई से मैं झिझकूंगा नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए। लाल सागर में जहाज़ों पर क्यों हमला किया, क्यों हो रहे हैं जहाज़ों पर हमले, इस सारी जानकारी, कौन है हूती, ये सब आपके लिए पढ़ना। ईरान की भूमिका क्या है इसमें, मैंने आपको ईरान की भूमिका इजराइल हमास से जोड़ के बताई दी पूरी। इसके बाद ये आपका आज का सेशन पूरा होता है। ठीक, तो अगर आपको इस पूरे कंटेंट की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है अपना योगी IAS द विजन के नाम से, उसका लिंक ही आपके सामने है, तो इसको आप ज्वाइन कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़। इससे आपका कुछ नहीं जाता, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। आपका कोई एक पैसा भी नहीं लगता है आपका सब्सक्राइब करने में। ठीक है, और लाइक करने में आपका बिल्कुल भी नहीं जाता, तो लाइक कर दीजिए, इसमें आपका 1 सेकंड भी नहीं लगता है, तो लाइक करें। इससे क्या होता है ना, हमारी वीडियो को आगे तक जाने में मदद मिलती है, और हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकि हम आपके लिए अच्छी मेहनत करें। और ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।